से ही हर काम होना है, दवाई हुआ, खाना हुआ, जो भी चीज़ है वो इसी से है। तो मुंह में किस तरह की प्रॉब्लम, एक शुरुआती जो अगर हम बात करें कि मुंह में ये नजर आया हमें, तो हमें आपने बताया भी, थोड़ा सा उसके बारे में मोटा मोटा मुंह में जो कितनी तरह के मुंह के कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर कितने तरह के होते हैं? जी, मुंह के कैंसर में जो ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है, पहली चीज़ तो ये कि वो लोकेशन के हिसाब से सिम्टम्स डिफर कर सकते हैं। जैसे टंग के ऊपर है, फ्लोर ऑफ द माउथ में है, चीक पर है, गला है। जो जनरल मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं कि ब्लीडिंग आना, मुंह से खून आना, बार बार जख्म बन जाना, वहाँ से ब्लड आना। पेशेंट को स्टार्टिंग में पेन नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पेन होना, कि वो पेन अनड्यूरेबल होता है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद पेशेंट की डिफॉर्मिटी होना, मतलब मुंह के अंदर कोई जैसे टंग की शेप है वो चेंज हो गई, बड़ी हो गई, एक साइड से निकल गई, या मोटी, कहीं पे मोटी पड़ गई, चीक की शेप चेंज हो गई, लिप्स की शेप चेंज हो गई, गम्स की शेप चेंज हो गई। प्लस डिस्ट्रक्शन दिखना हमें मुंह के अंदर, हमें ये दिखना है कि इसकी हाइजीन भी उस एरिया पे पुअर होती जा रही है। साथ में जो हम कह रहे हैं जैसे ब्लड आ रहा है मुंह से, किसी के मुंह में ऐसी गांठ है जो लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ही रैपिड ग्रोथ जो है वो एक इसका सिम्टम्स है। कि हम देख रहे हैं कि यार अभी जो है गांठ का साइज मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, और हम 4 महीने बाद देखते हैं वो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हो जाता है, कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो एक ये सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि कई बार मरीजों को अगर गले में इन्वॉल्वमेंट होता है, या टंग के पोस्टीरियर 2/3 जो हिस्सा कहलाता है, पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग, मतलब पीछे की जीभ का हिस्सा जो होता है, अगर वहाँ है तो उन्हें निगलने में दिक्कत होती है। वो पानी नहीं निगल पाते, दवा नहीं निगल पाते, खाना नहीं निगल पाते, ये प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। प्लस जो नॉर्मल फंक्शनिंग, जैसे स्पीच क्या है, हमारा बातचीत करने का तरीका है, अगर टंग में प्रॉब्लम होती है तो टंग का मूवमेंट पूरा नहीं होता, मरीज सही से बातचीत नहीं कर पाता है। एक चीज ये होती है कि हमने कहा कि आप अपनी जीभ बाहर निकालिए, आपने निकाल दी, ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट इसमें नहीं आ पाता अगर टंग इन्वॉल्व होती है कैंसर से। पेशेंट अपनी पूरी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता, पेशेंट उसके प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं करा सकता। वहां पे जब हम मुंह देखते हैं तो बहुत सारे अल्सर्स, बहुत सारे जख्म, या और एक्सटर्नल मार्जिन बहुत सारे खराब होते हैं, इवर्टेड होते हैं, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जो एडवांस स्टेजेस होती हैं मुंह के कैंसर की, उसमें क्या होता है कि हमें बड़ी बड़ी लीजन्स या गांठ जिसको आप कह सकते हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके अंदर के एरिया में पस पड़ जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, वो सड़ने लगती है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है पेशेंट के पास से। आप पेशेंट को देखेंगे कि अंदर कुछ बहुत बुरा सड़ रहा है। कुछ कैंसर के केसेस में ऐसा भी होता है, जैसे चीक वगैरह इन्वॉल्वमेंट होता है, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट मुंह खोल ही नहीं पाता, उसका मुंह बंद हो जाता है, और दांतों में या उस जगह में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मतलब कैंसर की बहुत सारी स्टेजिंग के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, और कैंसर की गांठ की लोकेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें एग्जामिन करके देखना पड़ता है। लेकिन मोटे मोटे सिम्टम्स यही है। और जैसे मैंने ये कहा कि इससे ज्यादा जरूरी, किसी मरीज को कैंसर हो गया, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कहीं मुझे कैंसर होने की संभावना तो नहीं है, ये टेस्ट करना। ये कैसे टेस्ट करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मुंह के अंदर किसी भी कलर का कोई भी लीजन दिख रहा है, चाहे वो गोल है, किसी और शेप में है, आप देख रहे हैं ब्राउन कलर है, टैन कलर है, कोई भी कलर है, इट कुड बी मेलानोमा, तो इट इज अ डेडली कैंसर। तो आपको क्या है कि सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कोई ऐसी डेडली है, इस तरीके की कोई चीज तो नहीं आ रही। दूसरा, कोई गांठ तेजी से बढ़ गई है, ब्लड बहुत ज्यादा, या फिर जो दूसरी चीज है जैसे मुंह खुल नहीं पा रहा पेशेंट का, तो ये भी एक सिम्टम्स है कि इसमें हमें एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, पेशेंट का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। तीसरी चीज ये है कि मुंह के अंदर कुछ छाले बन गए, अल्सर्स बन गए, इसको भी प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करना जरूरी है। तो कई सारे सिम्टम्स ऐसे, मुंह से ब्लड आ रहा है, या मुंह प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, च्यू नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स हैं और इन्हें देखना चाहिए। जी, तमाम बातों पर बात हो गई, लक्षण बता दिया आपने, इलाज का जरिया बता दिया, और तमाम चीज़ों पर बात हो गई। एक दो सवाल बस समझ रहे हैं। एक बड़ी पहल का हिस्सा आप भी हैं जी, मुफ्ती आजम चैरिटेबल क्लिनिक का। जी, मैं थोड़ा सा उधर भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि कैंसर के बारे में मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा डीपली कोई बता पाएगा, तो इतना एक एक चीज़ को आपने जर्रे जर्रे को बताया है। उसका हिस्सा आप भी किस तरह से देखते हैं इस पहल को, और इस तरफ अगर किसी को, अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जी, मौलाना तौकीर रज़ा खान की जो पहल है मुफ्ती आजम चैरिटेबल क्लिनिक,
ये बहुत बड़ी पहल है पूरे बरेली शहर के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खाली बरेली ही नहीं है, आसपास के इलाके बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, चारों तरफ के जो एरिया है, रामपुर, मिलक, मुरादाबाद, हर तरीके के एरिया को, इवन नवाबगंज जो हमारी तहसीलें हैं वहाँ के लोगों को भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यहाँ के लोगों को तो मिलना स्टार्ट हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ कि हम 10 रुपये का पर्चा बना के उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं मुफ्ती आजम चैरिटेबल क्लिनिक से जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। मैं उनके लिए ये है कि आप मेरे हॉस्पिटल आइए, मैं फ्री ट्रीटमेंट भी देने को तैयार हूँ, या जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हम देने को तैयार हैं। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं या भाई ऐसे हैं कि शादी नहीं हो रही, दांत बहुत ख़राब है, टेढ़े मेढ़े हैं या खूबसूरती नहीं है, चेहरे की स्माइल खराब है, चेहरे की बनावट में कोई दिक्कत है, उन लोगों का भी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं कि आप आए हमारे पास। और इंशाल्लाह दांतों की वजह से या चेहरे की बनावट की वजह से, चेहरे की खूबसूरती की वजह से ये चीज़ आपकी हो जाएगी। बस एक आखिरी बात रह गई है, अगर कोई आप मैसेज खासतौर से मुंह को लेकर देना चाहते हैं, क्योंकि आप उसी के एक्सपर्ट हैं, कैंसर को या और भी मुंह की प्रॉब्लम होती है तो आप दे सकते हैं, बाकी और विषयों पर हम लगातार बातचीत करें। जी, मुंह के कैंसर के लिए मैं अपना एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, और मैं जो टारगेट करना चाह रहा हूँ वो अपनी यंग पॉपुलेशन को करना चाह रहा हूँ, जो बच्चे हैं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जो कुछ एडवांस स्टडी कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, या इससे भी आगे पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। खासतौर से इन सबको लेके मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, वो है स्ट्रेस, टेंशन। और अगर आप बैक साइड में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा अराउंड 60 to 70% पेशेंट जो है एल्कोहल यूज या टोबैको यूज स्ट्रेस में आके करते हैं। रात में जागना, स्टडी करनी है, रात भर जागना है, ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस के ड्राइवर्स हैं, या कुछ सामान ले जाने वाले ड्राइवर्स हैं, या लेबर है जो लेबर काम करती है रात रात में, जागना होता है। जागने के लिए वो लोग ये कहते हैं कि भाई नींद आ रही है तो आप किसी दोस्त ने दे दिया, किसी ने दे दिया कि गुटखा लीजिए, उसे चबाइए, ये करिए, नींद चली जाएगी, आपका काम नहीं होगा, स्ट्रेस कम होगी। तम्बाकू में निकोटीन होती है जो इस चीज़ में मदद करती है थोड़ी, लेकिन हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी खैर, साथ तमाम विषयों पर बातचीत हो गई। सियासी माहौल चल रहा है, एक हल्का सा सवाल है, सियासत को लेकर कोई दिलचस्पी है भविष्य को लेकर? नहीं, मेरी सियासत में तो कोई खास तौर से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो सबके लिए बेनिफिशियल। अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके बेनिफिट्स दे, देखिए एक सीधी सी बात है, अगर मैं भी चुनाव लड़ता हूँ और मैं जीतता हूँ, मेरी गवर्नमेंट बनती है, मैं ये नहीं देखूंगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले या काम करने से पहले कि जिन लोगों ने मुझे जिताया या जो मेरे सपोर्टर थे, मैं सिर्फ उन्हीं का काम करूँ, और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनका कोई काम न करूँ। बेसिकली सियासत में तो यही है कि हमें जितनी हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम जितनी पब्लिक की सेवा कर पाए, चाहे वो पब्लिक हमारा साथ दे या ना दे। और ऐसी ही मैं गवर्नमेंट की उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई गवर्नमेंट आए जो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर, गरीबों की मदद, और एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो किसी गरीब को कभी ये ना सोचना पड़े कि मुझे ये बीमारी हो गई और मैं कैसे इलाज कराऊँ, और कोई भी गरीब किसी बीमारी की वजह से ना मरे कि वो बीमारियों में मर रहा है इलाज की कमी की वजह से, कि इलाज के लिए पैसे नहीं। किसी ने गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए और ऐसी हेल्थ स्कीम्स लेके आनी चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल्स चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे सेटअप करवाने चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए कि कोई भी गरीब ट्रीटमेंट के लिए परेशान न हो। तो भारत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सियासत तभी बात हुई, आपका फिलहाल अपना आगे कोई इरादा नहीं सियासी मैदान में आने का? डॉक्टर बहुत बरेली की कोशिशों में। नहीं, मैं सियासी मैदान में नहीं आना चाहता। देखिए, सियासत एक अलग चीज़ है। अगर मैं सियासी मैदान में आऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरे पेशेंट सफ़र करेंगे, जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ, जिनका मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, जिनको मैं बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता हूँ।
मैं तो यही चाहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा मदद अपने मरीजों की करूँ और इसी काम में रहूँ, लेकिन जो सियासी लोग हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपना काम पब्लिक के वेलफेयर के लिए कर पाऊँ। खैर, बहुत सारी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं, आप इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते रहें और ख़ासतौर से मुंह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको बेहतर कर सकते हैं, करते रहें। ईश्वर आपकी मदद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर फिरोज साहब थे हमारे साथ और इन्होंने तमाम खूबसूरत लबो लहजे में बेहद डीपली अंदाज में मुंह के कैंसर पर आज हमसे बात की। आने वाले टाइम में हम और भी विषयों पर बात करेंगे क्योंकि मुंह में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और जिसका इलाज अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह से करता है। लेकिन डॉक्टर फिरोज साहब चूँकि हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व अमेरिका में भी जाके कर चुके हैं, यकीनन उनका तजुर्बा और जो उनकी जो सलाहियत है वो बहुत बड़ी है। और साथ में क्योंकि वो गरीब मरीजों के लिए भी चैरिटेबल क्लिनिक में अपनी सेवाएं देकर एक बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बड़ा कदम है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।